नमस्कार। सारे योग प्रेमियों को सादर प्रणाम। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विवेकानंद केंद्र महाराष्ट्र प्रांत के माध्यम से आप सबका हार्दिक स्वागत। आज जागतिक योग दिन। भारतीय जीवन शैली में योग को असाधारण महत्व रहा है। युज युज्यते, जो जोड़ता है वह योग। शरीर मन बुद्धि को आत्मा से जो जोड़ता है वह योग। श्री पतंजलि मुनि का हम सब पर बड़ा उपकार है। प्रज्ञा भारती श्री भा वर्णेकर जी ने पतंजलि मुनि जी के बारे में कहा है, यदीयं शास्त्र सोपानम समारुह्य प्रयत्नतः जीवो ब्रह्म पदम याति तम वंदे श्री पतंजलिम। अर्थात जिनका शास्त्र रूपी सोपान यत्न पूर्वक चढ़कर जीव ब्रह्मपद प्राप्त कर लेता है, ऐसे श्री पतंजलि मुनि जी को मेरा प्रणाम। सद्य स्थिति में कोरोना जैसे भयानक संकट का सामना हम भारतीय जीवन शैली के आहार विहार से कर रहे हैं, जिसमें योग का स्थान महत्वपूर्ण है। योग जीवन दर्शन है, जीवन जीने की पद्धति है, शैली है, जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आसन प्राणायाम योग शास्त्र का एक छोटा हिस्सा है। योग एक अखंड मंडलाकार रचना है, जो व्यक्ति के माध्यम से परिवार, परिवार के माध्यम से समाज, समाज के माध्यम से राष्ट्र, राष्ट्र के माध्यम से सृष्टि और अंत में ज्ञान से जोड़ता है। दिनों में हमने यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन अष्टांगों का परिचय लिया। सूर्य नमस्कार, शिथिलीकरण व्यायाम, आसन प्राणायाम की पद्धतियां देखी और सीखी। सच तो ये साल कन्याकुमारी के विवेकानंद स्मारक का स्वर्ण जयंती वर्ष है। संपूर्ण भारत भर में संपर्क के माध्यम से विवेकानंद केंद्र के कार्य का परिचय देना शुरू हुआ था। कोरोना कारण लोगों को प्रत्यक्ष मिलना कठिन है, परंतु हम सब इस योग सत्र के माध्यम से आप तक पहुंचे हैं। हम योग दिन की शुरुआत एक गीत से कर रहे हैं। योगमय जीवन हमारा, योगमय हो विश्व सारा। योग ही आधार अपना, योग ने सबको संवारा। योगमय जीवन हमारा, योगमय हो विश्व सारा। योग ही आधार अपना, योग ने सबको संवारा। योगमय हो विश्व सारा। आदि व्याधि उपाधि ऐसे संक्रमण हो चाहे जैसे। आदि व्याधि उपाधि ऐसे
संक्रमण हो जाए जैसे। योग प्रतिरक्षा कवच है, योग प्रतिरक्षा कवच है। वीर बन खेलो अखारा, योगमय जीवन हमारा, योगमय हो विश्व सारा। योग जीवन की कला है, योग भारत ले चला है। योग जीवन की कला है, योग भारत ले चला है। यम नियम को साध करके, यम नियम को साध करके हम बढ़ाए योग धारा। योगमय जीवन हमारा, योगमय हो विश्व सारा। दिव्य जीवन का ये पथ है, संतुलित गतिमान रथ है। दिव्य जीवन का ये पथ है, संतुलित गतिमान रथ है। पार्थ हम इस योग रथ के, पार्थ हम इस योग रथ के सारथी श्री कृष्ण प्यारा। योगमय जीवन हमारा, योगमय हो विश्व सारा। योग से निर्मित है सृष्टि, योग देता दिव्य दृष्टि। योग से निर्मित है सृष्टि, योग देता दिव्य दृष्टि। योग ही हमको जगाता, ब्रह्म से हमको मिलाता। योगानंद अगम पारा, योगमय जीवन हमारा, योगमय हो विश्व सारा। योग ही आधार अपना, योग ने सबको संवारा। योगमय हो विश्व सारा। आज प्रमुख वक्ता के रूप में निवेदिता दीदी हमारे बीच है। उनका संक्षेप में परिचय। माननीय निवेदिता रघुनाथ भिड़े, आप विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी इस संस्था की अखिल भारतीय उपाध्यक्षा है, जीवन व्रती है। जीवन व्रतियों को प्रशिक्षित करना, विवेकानंद केंद्र के विद्यालयों के अध्यापकों को प्रशिक्षित करना, ये आपकी विशेष जिम्मेदारियां है। इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर गुवाहाटी, ये विवेकानंद केंद्र के प्रकल्प की आप मार्गदर्शक है। अखिल भारतीय योग शिविर, अखिल भारतीय आध्यात्मिक शिविर में आप तज्ञ अध्यापिका के रूप में जिम्मेदारियां निभाती है। देश विदेशों में होने वाली अंतरराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय परिषदों में केंद्र का प्रतिनिधित्व आपने किया है, निबंध प्रस्तुत किए हैं। अनेक न्यासों की सदस्य है। शिक्षक प्रशिक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर आप तज्ञ मानी जाती है। IIT चेन्नई, दिल्ली, खड़गपुर, IISc बेंगलोर, IIM इंदौर में आपने भाषण दिए हैं। योग, भारतीय संस्कृति और मूल्य विचार, अनौपचारिक शिक्षा, कार्यानुभव जैसे विषयों पर आपने देश विदेशों में परिषदों में अपना मत रखा है। ईशान्य भारत की जनजातियां, वहां का धार्मिक वातावरण, वहां की संस्कृति, वहां के अध्यापकों का प्रशिक्षण, ये आपके चहेते विषय रहे हैं। 2005 में स्त्री जीवन विकास परिषद के ओर से वंदनीय सरस्वतीबाई आप्टे पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है। 2017 में आपको देशभगत विश्वविद्यालय की ओर से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्राप्त हुई। भारत सरकार द्वारा 2017 में आपको पद्मश्री उपाधि दी गई है। 2019 में SNDT विश्वविद्यालय द्वारा डिलीट उपाधि आपको प्राप्त हुई है। अत्यंत समर्पित व्यक्तित्व, विद्वत्ता और सादगी का अनोखा मेल, ये आपके व्यक्तित्व का विशेष रहा है। आप आज योग एक जीवन पद्धति, ये विषय हमारे सामने रखेंगी। अब विवेक वाणी होगी।
क्या तुम जानते हो तुम्हारे भीतर अभी भी कितना तेज, कितनी शक्तियां छिपी हुई है? क्या कोई वैज्ञानिक भी इन्हें जान सका है? मनुष्य का जन्म हुए लाखों वर्ष हो गए, पर अभी तक उसकी असीम शक्ति का केवल अत्यंत क्षुद्र भाग ही अभिव्यक्त हुआ है। इसलिए तुम्हें यह न कहना चाहिए कि तुम शक्तिहीन हो। तुम क्या जानो, ऊपर दिखाई देने वाले पतन की ओट में शक्ति की कितनी संभावनाएं हैं। जो शक्ति तुम में है उसके बहुत ही कम भाग को तुम जानते हो। तुम्हारे पीछे अनंत शक्ति और शांति का सागर है। स्वामी विवेकानंद। माननीय निवेदिता दीदी को मैं विचार प्रस्तुत करने की विनती करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी को नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दिन साधते हुए हम सब ने कुछ दिनों से आसन और प्राणायाम का अभ्यास शुरू किया है और आज उन वर्गों का आज समापन है। लेकिन ये वर्ग का समापन है, हमारे आसन और प्राणायाम के अभ्यास का समापन नहीं है। यह हमने जरूर ध्यान में रखना है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, यह हमने समझना है कि भारत विश्व को जो योगदान कर सके उसके लिए नियति ने दिया हुआ एक संकेत है। ये यदि हम ठीक से समझते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सिर्फ एक दिवस का न होते हुए योग हमारे जीवन में पूर्ण रूप से लाने का हम प्रयास करेंगे। आज यदि हम पूरे विश्व में देखते हैं तो मानव की अनेक समस्याएं हैं। कोरोना भी जो अभी चल रहा है उसके भी कारण हमें समझ में आ रहे हैं। समस्याएं अनेक है, जैसे पारिवारिक विघटन हो रहा है, आत्यंतिक व्यक्तिवादिता बढ़ रही है, एक प्रकार का अपना जो संप्रदाय है उसको लेकर दुराग्रह बढ़ रहा है, पर्यावरण का शोषण हो रहा है, क्योंकि मनुष्य का स्वार्थ जो बढ़ता गया है। यानी मनुष्य निसर्ग से, अपने संस्कृति से, अपने समाज से और अपने परिवार से टूटता जा रहा है और स्वयं भी टूट रहा है। यानी उसके शरीर, मन, बुद्धि भी एक साथ नहीं दिखते हैं। तो ऐसे स्थिति में आज योग ये मनुष्य जीवन की आवश्यकता हो गई है। यानी मनुष्य अपने आत्मस्वरूप से जुड़े और ये जो ईश्वर का प्रकटित रूप है, परिवार, समाज, राष्ट्र और सृष्टि, उसके साथ भी हम उसका समरस अंग होते हुए जीवन जिए, ऐसा एक योग जीवन जीने की आवश्यकता आज मनुष्य समझ रहा है। और इसीलिए जब हम योग की बात करते हैं तो योग यानी आसन प्राणायाम नहीं है। ये अभी जो सारे वर्ग हुए उसमें हम सब ने समझ तो लिया है कि योग यानी सिर्फ आसन प्राणायाम नहीं। यानी जैसे एक आध दिन मेरा आसन प्राणायाम नहीं होता है तो आज मैंने योग नहीं किया, ऐसा यदि हम कहते हैं तो इसका मतलब योग जो है वो कोई एक निश्चित समय पे ही करते हैं, ऐसा उसका अर्थ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। योग जो है वो 24 घंटे करने की साधना है, अभ्यास है। यानी योग ये एकात्म जीवन दर्शन पर आधारित जीवन पद्धति है। एक ही तत्व इस विश्व रूप में प्रकटित हुआ है। जैसा विष्णु सहस्त्र नाम में है, ओम विश्वम विष्णुर्वषट्कारो, पहला नाम ओंकार है, दूसरा विश्व है। तो योग जो है ये द्विविध उपासना है। एक यानी अपने आत्म रूप में स्थित होते हुए, यानी आत्मस्थ होते हुए कार्य करना, जीवन जीना। तो मैं मेरे आत्मस्वरूप से जुड़ जाऊं, मैं सिर्फ यह शरीर मन बुद्धि नहीं हूं, तो मैं आत्मस्वरूप हूं, ये इसकी अनुभूति लेने का प्रयास, ये एक। और दूसरा जो है कि ईश्वर ये सारे समष्टि के रूप में प्रकटित हुआ है। यानी परिवार है, समाज है, राष्ट्र है, सृष्टि है। तो इन सारे ईश्वर का ये जो प्रकटित रूप है
उसकी उपासना यानी उसकी सेवा करते हुए, उसका एक समरस अंग होते हुए, उसके प्रति अपना कर्तव्य पूरा करते हुए हम जीवन जिए। तो ऐसे 2 प्रकार की ये योग की उपासना है। अभी जब हम ये उपासना कह रहे हैं, इसकी 2 अवस्थाएं हैं। जैसा एक यानी जब मैं मेरे साथ ही आंखें बंद करते हुए धारणा, ध्यान, समाधि के लिए या आसन प्राणायाम का भी मैं अभ्यास कर रही हूँ, तो यह है समाहित अवस्था की साधना। यानी मैं मेरे आत्म स्वरूप के साथ एकरूप होते हुए कार्य करने का प्रयास, एकरूप होने का प्रयास कर रही हूँ। लेकिन हम 24 घंटे तो ये कर नहीं सकते हैं। हमें अपना काम करना है, अध्ययन करना है, पढ़ाई करनी है, घर के कामकाज देखना है, अपने सारे जो सामाजिक, पारिवारिक सारे जो कर्तव्य है उनको भी पूरा करना है, और इसीलिए हम सतत समाहित अवस्था में नहीं रह सकते हैं। तो ये जो दूसरी अवस्था है, यह है व्युत्थान अवस्था। तो व्युत्थान अवस्था में मैं सबके साथ कैसे व्यवहार करती हूँ, और समाहित अवस्था में मैं अच्छी तरह से उपासना कर सकूं, साधना कर सकूं, इसके लिए मैं स्वयं को क्या और कैसे तैयार कर रही हूँ, ये भी उतना ही महत्व का होता है। इसलिए समाहित अवस्था में करने की साधना और व्युत्थान अवस्था में करने की साधना। तो इसीलिए महर्षि पतंजलि ने हमें अष्टांग योग की साधना दी है। यानी 8 अंग है, ये 8 सीढ़ियां नहीं है। यानी ये करने के बाद वो, जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो एक सीढ़ी चढ़ने के बाद नीचे की छूट जाती है, तो जैसे मैं आगे गई तो नीचे की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। तो यह 8 अंगों की साधना है। यानी 8 ही का जो अभ्यास है वो चलता रहना चाहिए। तो वे 8 अंग हम जानते हैं, वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अभी इसमें जब हम कहते हैं योग ये 24 घंटे की साधना है, उसमें ये यम नियम भी बहुत महत्व के है। तो यम नियम जो है ये, यानी मैंने समाज के साथ, समष्टि के साथ व्यवहार करना तो कैसे करना, ये यम निश्चित करते हैं। और मेरे स्वयं के विकास के लिए, मैं योग साधना करने के लिए स्वयं को योग्य बनाऊं, उसके लिए या मेरा आत्मस्वरूप समझने के लिए मैंने क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए जो करने के कार्य है उसको नियम कहते हैं। तो योग शास्त्र में ये यम नियम पे भी काफी महत्व है, पूर्ण महत्व है। योग शास्त्र है, ये साइंस नहीं है। बहुत बार हम साइंस ऑफ योगा वगैरह कहते हैं, इसमें बहुत फर्क है साइंस और शास्त्र में। साइंस जो है वो सत्य क्या है बताता है, वो निरीक्षण वगैरह इसके आधार पर जो सत्य की एक अनुभूति या सत्य का अनुभूति नहीं कह सकते, सत्य जो समझता है वो हमें साइंस बताता है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि साइंस में बहुत बार यह बदलता जाता है, यानी थियरीज बदलती है, क्योंकि यानी इंद्रियों के परे जाते हुए सत्य समझने का जो तरीका है वो साइंस में नहीं है। शास्त्र में दोनों है, यानी पराविद्या अपराविद्या दोनों है कि निरीक्षण से भी समझना है और इंद्रियों से परे जाते हुए भी समझने का प्रयास करना है। लेकिन इतना ही फर्क नहीं है, बहुत महत्व का फर्क यह है, साइंस हमें बताता है, वो हमें गुरुत्वाकर्षण बताएगा, लेकिन इसीलिए आप ऐसे चलो, ऐसे मत कूदो, ऐसा नहीं बताएगा। यानी क्या करना क्या नहीं करना ये साइंस नहीं बताता है, लेकिन योग शास्त्र जो है वो हमें अनुशासन भी बताता है, यानी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये हमें शास्त्र बताता है। तो यह जो योग शास्त्र है इसमें जो पहला महत्व का उन्होंने बनाए हुए जो बातें हैं अनुशासन के लिए, वो यम और नियम है, और ये हमारे जीवन में आने हैं। क्योंकि जब हम कहते हैं कि हमें पूरे विश्व को योग, ये भारत का एक योगदान होना है, तो योग ये कोई संकल्पना नहीं है, यानी कोई जानकारी नहीं है
कि ये जानकारी, ये संकल्पना या कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये हमने विश्व को बताया, विश्व को दिया, ऐसा नहीं है। तो योग जीवन में लाने के बाद जीवन कैसा होता है, पारिवारिक जीवन कैसा होता है, सामाजिक जीवन कैसा होता है, एक राष्ट्र का राष्ट्र जीवन कैसा होता है, निसर्ग के साथ कैसा व्यवहार होता है, पर्यावरण के साथ अपना व्यवहार कैसा होता है, ये सब जीवन जीकर बताकर ही हम सही अर्थ से योग को सिखा सकते हैं। और उस दृष्टि से 24 घंटे योग अपने जीवन में लाना, इसके तरफ हमने जरूर ध्यान देना है। और इसी के लिए हम देखते हैं कि यम नियम जो हमें दिए हैं। अभी जैसे योग का अर्थ है, तो योग का अर्थ ही जुड़ना है, यानी आत्मस्वरूप के साथ एक रूप होना, ये एक जुड़ना ईश्वर के साथ कह सकते हैं। और दूसरा इसी आत्म चैतन्य का या ईश्वर का जो प्रकटित रूप है उसके साथ भी जुड़कर काम करना। और इसीलिए कोई बहुत अच्छे आसन करता है, प्राणायाम करता है, लेकिन ना समाज में क्या चल रहा है, ना समाज के प्रति उसके मन में आत्मीयता है, परिवार के प्रति है, राष्ट्र के प्रति है, निसर्ग के प्रति है, यदि ऐसी नहीं है तो वह योग का अभ्यास नहीं कर रहा है। वह आसन प्राणायाम में अच्छा है, लेकिन वह योग का अभ्यास नहीं कर रहा है। इसीलिए योग का अभ्यास यानी हमने पूरे जीवन में उसको उतारना है। तो इस उतारने में जो एकात्मता की अनुभूति आने के लिए इसको जीवन में उतारना है, क्योंकि हम देखते हैं ना कि एक ही अनेक रूप से प्रकटित हुआ, सर्वत्र एक ही चैतन्य है, ऐसा हम कहते हैं, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं आती है। जैसे कोई मुझे कुछ कहता है तो तुरंत मुझे गुस्सा आता है, कुछ इधर उधर हो जाता है, मैं निराश हो जाती हूँ, या थोड़ा सा कुछ अच्छा होता है मैं उछलने कूदने लगती हूँ। यानी ही ये जो अनेक वृत्ति का रूप लेकर अपना जीवन हम जीते हैं, मन में कुछ आ गया उसके साथ एक रूप हो गए, गुस्सा आ गया बस हम गुस्से का रूप ले लिया या निराशा का रूप ले लिया, ऐसा यदि हमारा है तो फिर अपने जीवन में योग नहीं आ सकता है। तो इन वृत्तियों को शांत करना ये आवश्यक है, यानी चित्त की जो अशुद्धि है वो दूर करनी है, जिसके कारण ये वृत्तियां उठती है, तो उसको शांत करना है। तो हमें इस अष्टांग योग का योग की उपासना, इसकी साधना नित्य रूप से करनी है। तो जो इसका पहला अंग है वह है यम। तो यम भी 5 है, जैसे हम जानते हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा, अभी अहिंसा क्या है? अहिंसा यानी जाके किसी को हम मारे तो ही हिंसा हुई, ऐसा नहीं है। तो मेरे कर्म से, मेरे वाचा से, मेरे विचार से मैंने किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना है, किसी का भी अहित का चिंतन नहीं करना है। ये अहिंसा का पालन है। बहुत बार ऐसा होता है कि घरों में, अपने परिवारों में या समाज में कार्य करते समय किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको उसका जवाब देने का एक मोह होता है। उस समय हम दे देते हैं, उसको भी दुख पहुंचाते हैं, लेकिन इससे ना पारिवारिक वातावरण सुधरता है, ना मेरे हाथ से अहिंसा का पालन होता है। तो जो भी है मन का संयम बढ़ाते हुए मैं मेरे कभी भी शब्दों से या कृति से मैं कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगी, ये अहिंसा का पालन। फिर दूसरा आता है सत्य। सत्य में जैसा सत्य यानी हम सब जानते हैं सत्य बोलना, लेकिन उसके भी काफी गहराई है, यानी जिससे पारिवारिक आत्मीयता बनी रहेगी, जिससे सामाजिक आत्मीयता, एकात्मता बनी रहेगी, जिससे राष्ट्र की आत्मीयता बनी रहेगी, ऐसे ही बातों को बोलना ये सत्य है। सत्य यानी जो है, और सत्य क्या है? ये आत्मीयता ही सत्य है, ये एकात्मता सत्य है, उसकी रक्षा करने के लिए बोलना ये सत्य है।
मेरे मन में शब्दों का जिस प्रकार से अर्थ है उसी अर्थ को लेते हुए बात करना। कभी कभी हम असत्य सिर्फ शब्दों से नहीं बोलते, हम अपने आंखों से बोल सकते हैं, हम अपने हाव भाव से बोल सकते हैं, हम अपने टोन से बोल सकते हैं। तो बोलने के लिए शब्द सत्य दिख सकते हैं, लेकिन टोन से और इससे हम असत्य बोल सकते हैं। तो इसीलिए जो भी मैं दूसरों के साथ संवाद कर रही हूँ या कम्युनिकेशन साध रही हूँ, वह कम्युनिकेशन प्रामाणिक होना है। मेरा जीवन ये पारदर्शी होना है, जो अंदर है वही मैं कहती हूँ। मैं काया वाचा मने, मेरा स्वभाव जो है वो एक है, अलग अलग नहीं है। अभी इसमें ऐसा भी है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मेरा तो ऐसा है ना कि जो मेरे मन में आता है मैं बोल देता हूँ, मैं बाद में मन में कुछ नहीं रखता हूँ। अरे ये ठीक है, आपने मन में आया वो बोल दिया, आपके मन में कुछ नहीं रहा, लेकिन आपने जो बोला उसके कारण आपने किसी को दुख पहुंचाया है, तो इसका मतलब अहिंसा का पालन नहीं हुआ। तो ये सही अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन पांचों का पालन होना है। ऐसा नहीं मैं एक का करूंगा तो दूसरा बाधित हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए अपने भगवत गीता में वो कहते हैं ना, सत्यम प्रियम हितम चयत, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत, स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। ये वाणी का तप ये बहुत महत्व का है। व्यक्ति का परिचय ही उसके वाणी से होता है। इसीलिए मेरा व्यवहार यानी मेरी वाणी कैसी है ये महत्व का है। फिर तीसरा है अस्तेय। अस्तेय यानी चोरी नहीं करना। तो ये सुनकर कोई बोलेंगे कि कम से कम ये तो मैं इसका तो पालन करता हूँ, क्योंकि मैं कहीं जाके कभी कुछ चोरी नहीं करता। लेकिन इस अस्तेय का भी बहुत बड़ा गहरा अर्थ है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम अपने परिवार से, समाज से, निसर्ग से, सबसे हमें मिलता है। अपने राष्ट्र के संस्कृति के कारण हमें बहुत अच्छे हमारे ऊपर संस्कार हुए हैं, हमें बहुत कुछ मिला है। तो ये जो सारा मिला है इसका यानी मेरे ऊपर जो ऋण है वो मैंने वापस देना है। मैं किसी परिवार में पिता हूँ, किसी का बड़ा भैया हूँ, मुझे इसके लिए आदर मिलता है, लेकिन मेरा व्यवहार यदि ऐसा नहीं है कि जिसके कारण उनका आदर और श्रद्धा बनी रहे, लेकिन वो भी मुझसे गलत बातें सीखने लगे, ऐसा यदि होता है तो फिर हम कह सकते हैं कि यह यानी स्तेय है, ये अस्तेय का पालन नहीं हुआ है। यानी मुझे तो समाज से आदर मिला, लेकिन समाज की श्रद्धा बनी रहे ऐसा व्यवहार मैंने किया नहीं। मैंने समाज से बहुत कुछ लिया, लेकिन समाज अच्छा रहे इसके लिए मैंने मेरी समय ऊर्जा लगाई नहीं। यानी जैसा हम कहते हैं ना कि तन मन धन से मैंने समाज के लिए कुछ न कुछ करना है। मेरा व्यवहार ऐसा होना है कि जिससे संस्कारों का मूल्य बना रहे, जिससे जो मेरी तरफ देखते हैं वो मुझसे अच्छी बातें ही सीखे। ये सारा जो है वो अस्तेय का अभ्यास है। यदि ये मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं स्वयं के लिए जी रही हूँ, तो मैंने इन सबसे लिया लेकिन मैंने वापस नहीं दिया। इनका सारा यानी समाज अच्छा रहे, सुसंस्कृत रहे, संगठित रहे, इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा यदि होता है तो हम कह सकते हैं कि हमने क्या किया, हमने अस्तेय का पालन नहीं किया। तो ये जो देना है परिवार के लिए, समाज के लिए, मेरे व्यवहार से, मेरा समय, मेरी ऊर्जा, मेरा धन, थोड़ा बहुत निश्चित समाज के भलाई के लिए ये जो देना है, ये हम यदि नहीं देते हैं ठीक तरह से तो फिर हमने अस्तेय का पालन नहीं किया। लेकिन ये जो देना है उसका नाम ही यज्ञ है। और ऐसा यज्ञ किए बिना जो खाना खाता है वो चोर है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं। और ऐसा यज्ञ करने के बाद जो अपना खाना खाता है वह यानी इस समाज को आगे ले जाने में योगदान करता है। तो इसीलिए अस्तेय का पालन यानी ये यज्ञ हमारे जीवन में होना है। अभी जो हम जानते हैं कि पंच महायज्ञ के बारे में
अपने संस्कृति में बताया गया है। स्वामी विवेकानंद ने भगिनी निवेदिता से कहा था कि पंच यज्ञ यदि हमारे जीवन में आते हैं तो इस राष्ट्र का पुनरुत्थान हम बड़े वेग से कर सकते हैं। तो हम बहुत थोड़े में यदि देखते हैं पंच यज्ञ क्या है, यानी जैसे हमने देखा कि ये आत्म चैतन्य जो मैं जो हूँ, मेरा ही विस्तारित स्वरूप यह परिवार है और विस्तारित स्वरूप यह समाज, राष्ट्र और पूर्ण सृष्टि है। तो मेरा ये जो विस्तारित स्वरूप परिवार है उसके प्रति जो मैं योगदान करती हूँ वो पितृयज्ञ है। तो पितृयज्ञ में अपने घर के बड़ों का सम्मान करना, अपने जो पूर्वज है कि जिन्होंने अपने तप के कारण, अनेक कष्ट सहन करने के कारण हमें इतने अच्छे संस्कारित घरों में जन्म लेने का भाग्य मिला, तो उनका स्मरण करना। और अपने जो पारिवारिक कर्तव्य है, जो पारिवारिक जो परंपरा है, परिवार में चलते आए हुए जो व्यवस्थाएं हैं उसका पालन करना, ये सारा पितृयज्ञ में आता है। फिर आता है नर यज्ञ या भूत यज्ञ। तो नर यज्ञ या भूत यज्ञ यानी हमने समाज के लिए अपना तन मन धन थोड़ा बहुत निश्चित रूप से देना है। मुझे रोज अच्छा खाना खाने के लिए मिलता है, पेट भर मिलता है, लेकिन मेरे परिवार के कारण कम से कम एक भूखे पेट को खाना मिले, इसलिए रोज थोड़ा बहुत अनाज निकाल के रखना और बाद में वो किसी गरीब को देना, ये जो है वो दूसरा इसका अंग है नर यज्ञ या भूत यज्ञ का। और तीसरा अतिथि को जो घर में आता है उसका सम्मान करते हुए उसको उसकी देखभाल करना, ये नर यज्ञ है। फिर तीसरा जो यज्ञ है वह ऋषि यज्ञ है, यानी यह भारत राष्ट्र जो है, हम कहते हैं ना ऋषि निर्मितम राष्ट्रम। तो ऋषि मुनियों ने तप करते हुए जिन विचारों को, जिन तत्वों का एक प्रवाह बहाया है, उसी प्रवाह को आगे ले जाने के लिए मैंने स्वयं वैसा तप करना, यानी मैंने उनके विचारों को समझना, आज के परिप्रेक्ष्य में समझते हुए आने वाले पीढ़ी को उसको देना, ये जो है ये ऋषि यज्ञ है, जो राष्ट्र के प्रति अपना किया हुआ योगदान है। फिर चौथा यज्ञ जो है वह देव यज्ञ है, यानी देवताएं ही सारे इस निसर्ग में एक एक इसकी अधिष्ठात्री देवता है। तो निसर्ग की रक्षा करना, निसर्ग को समृद्ध करना, और उसी पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर है, तो शरीर को आसन प्राणायाम के अभ्यास से और व्यवस्थित सारा पालन करते हुए शरीर को स्वस्थ रखना, ये जो है यह देव यज्ञ है। और ब्रह्म यज्ञ जो है, ये ब्रह्म यज्ञ यानी अपनी जो इष्ट देवता है उसके मंत्र का जप करना, रोज थोड़ी देर ध्यान करना कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं आत्मस्वरूप हूँ। ये शरीर तो कपड़े जैसा है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे हम इस शरीर को बदलते हैं, दूसरे शरीर को लेते हैं, शरीर मेरी पहचान नहीं है। तो मैं आत्मस्वरूप हूँ, इस तत्व के ऊपर थोड़ी देर ध्यान करना, और आत्म तत्व को बताने वाले ग्रंथों का रोज थोड़ी देर अध्ययन करना, जैसे भगवत गीता है, फिर उपनिषद है, या अपने संतों का साहित्य है। तो ये जो 5 यज्ञ हैं, ये 5 यज्ञ नित्य करने के हैं, और ये जो करता है वो अस्तेय का पालन करता है। फिर आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों का संयम, और ये बहुत आवश्यक है। यदि ये नहीं है तो आज हम देखते हैं कि विद्यार्थी एकाग्रता से अध्ययन नहीं कर पा रहा है, परिवार टूट रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इंद्रिय संयम करते हुए पति पत्नी ने एक दूसरों के साथ निष्ठा से रहना है, वह आज कहीं कभी दिखता नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे विचारों का आक्रमण भी हमारे ऊपर हो रहा है। फिर उसी प्रकार यानी अब हमारे घर में क्या पुस्तक रहेंगे, हम हमारे घर में टीवी पे हम क्या देखेंगे, जो इंद्रिय संयम बढ़ाने वाले हैं या तोड़ने वाले हैं, ये सारा ब्रह्मचर्य के पालन में आता है। और 5वां है अपरिग्रह, यानी हमें जितना चाहिए उतना जरूर हम लेकिन बटोरते रहो, अब मेरे पास है इसीलिए बटोरते रहो। एक तो साधनों को बटोरना, और दूसरा जो है
कि मेरा मत ऐसा है, यानी मैं बदलने के लिए तैयार नहीं, मैंने जो सोच के रखा है वही पक्का है, ऐसा नहीं है। तो ऐसा परिग्रह न करे, अपरिग्रह। तो ऐसे 5 यमों का हमने अध्ययन करना है। पतंजलि कहते हैं, एते जाति देश कालान समयान अवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम, यानी व्युत्थान अवस्था में ये सबके साथ व्यवहार करने के तरीके ये 5 यम निश्चित करते हैं। और मेरे जीवन में यदि यम ठीक नहीं है तो मेरा बाकी पूरा योग का अभ्यास शून्य होता है, शून्य। मैंने पहले यम का अध्ययन किया लेकिन बाद में नहीं किया तो मैं योग भ्रष्ट हो जाती हूँ। इसीलिए एते जाति देश काल समयान अवच्छिन्नाः सार्वभौमाः महाव्रतम, ये हमेशा करने का महाव्रत है। फिर दूसरा जो है वो नियम है, यानी नियम यानी हमने स्वयं को योग्य बनाना, योग्य साधन बनाना। तो इसमें है जैसे तप, शौच, तप, स्वाध्याय, संतोष, ईश्वर प्रणिधान। तो शौच यानी शुद्धि, मन की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, आजू बाजू की शुद्धि, यानी हमेशा शुद्धता का, स्वच्छता का आग्रह रखना, मन की शुद्धता का भी आग्रह रखना। यानी मन में उलट सुलट विचार आ रहा है तो ईश्वर की मन से प्रार्थना करना, लेकिन ऐसे विचारों को ज्यादा अपने मन में स्थान नहीं देना। तो यह है शौच का अभ्यास। फिर दूसरा है तप। जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है तो तप के सिवा संभव नहीं है। यानी सुख सुविधाओं में रहते हुए हम जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तपना यानी प्रयास करना। अपना देश इसके लिए जाना जाता था, कुछ भी करेंगे तो तपते हुए करेंगे, अच्छा से करेंगे, उत्तमता से करेंगे। चाहे चप्पल भी बनाएंगे उत्तमता से बनाएंगे, कुछ वीविंग करेंगे उत्तमता से करेंगे। यानी हर छोटी छोटी चीजों में एक उत्तमता का परिचय होता था। यानी समहाउ कर दिया ऐसा नहीं, जैसा हो गया वैसा कर दिया ऐसा नहीं। तो जो करना है उसके लिए जो जो कठिनाई सहन करनी है वो करने की तैयारी। तो ये है तप। फिर संतोष। संतोष यानी हम जैसा भी जीवन आज मेरे जीवन में जो भी है उससे ये नहीं है वो नहीं है करके रोते नहीं रहना है। तो यहां से आगे जाने के लिए जो प्रयास करना है वो करना है सतत, यानी एक प्रसन्न मुद्रा से रहना है। यदि हमारी जितनी आयु बढ़ती है उतनी अपनी जीवन की प्रसन्नता बढ़नी है, तब हम कह सकते हैं कि हमारा योग का अध्ययन हो रहा है, योग का अभ्यास हो रहा है। लेकिन जितनी आयु बढ़ती है यदि हमारे जीवन की प्रसन्नता कम हो जाती है, हमारे चेहरे से हंसी समाप्त होने लगती है, तो कहीं ना कहीं हम चाहे 4-4 घंटा ध्यान करते होंगे लेकिन कहीं ना कहीं अपना योगाभ्यास इधर उधर चला गया है। तो संतोष, एक प्रसन्नता से व्यवहार करना, और ये संतोष यदि रहता है तो हम योग में भी आगे आगे के स्तर पे जा सकते हैं। फिर चौथा है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। यानी स्वाध्याय, नित्य रूप से स्वाध्याय करना है। ये ऐसी भूमि है जहां ऋषि मुनियों ने अपने तप से, अपने व्यवहार से इतनी सारी ग्रंथ संपदा निर्माण की है कि जिसका अध्ययन करते हुए हम जीवन के बहुत सारी बातें समझ सकते हैं। कितने सारे संतों का भी साहित्य है। तो नित्य रूप से जीवन में ऐसा ये करना। फिर थोड़ा आत्मनिरीक्षण करना कि जो मैं जीवन में प्राप्त करना चाहती हूँ क्या सच में मैं वैसा जीवन जी रही हूँ या नहीं जी रही हूँ। यानी कहने के लिए मैं कहती हूँ कि मुझे ये करना है, लेकिन मेरा दिनक्रम है, मेरा समय और ऊर्जा है वो किसी अन्य कामों में जा रहा है, तो मेरा कहना कि मैं ये प्राप्त करना चाहती हूँ ये सही नहीं है। तो यह स्वाध्याय। और आखिर का जो है वह है ईश्वर प्रणिधान। यानी मैं जो भी काम करती हूँ वो ईश्वर के चरणों में समर्पित करती हूँ। अभी ये काम हो जाने के बाद समर्पित करना ऐसा सिर्फ नहीं है, मैं कार्य करते समय भी ये ईश्वर के लिए कर रही हूँ। आप जानते हैं ना, किसी भी पूजा में अपना जो संकल्प होता है उसमें हम कहते हैं ईश्वर प्रीत्यर्थम। यानी जो भी मैं कर रही हूँ, मैं मेरे परिवार को संभाल रही हूँ ईश्वर प्रीत्यर्थम, समाज के लिए कार्य कर रही हूँ ईश्वर प्रीत्यर्थम, राष्ट्र पुनरुत्थान के लिए कार्य कर रही हूँ ईश्वर प्रीत्यर्थम, और ईश्वर को समर्पित करते हुए, ऐसा यह नियम है।
ऐसा हम करते हैं तो हम एक बहुत उत्तम साधन बनते हैं, और जो योग का अभ्यास हम करना चाहते हैं वो भी हम करेंगे, क्योंकि आखिर ये भारत का राष्ट्र जीवन ही ऐसा दिखना है कि इसको देखते हुए लोगों को पता चलेगा कि हाँ, मनुष्य जीवन जीना है तो ऐसा जीवन जीना है। योग यानी सिर्फ आसन प्राणायाम नहीं है, तो योग यानी सब है, इसमें धारणा, ध्यान, समाधि है, प्रत्याहार है, लेकिन यम नियम भी जीवन में उतने ही आने हैं। ऐसा यदि हम करते हैं तभी हम कह सकते हैं कि हमने सही रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हम अर्थपूर्ण बनाते जा रहे हैं। तो हम जो भी कर्म करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है ना, नहीं मैं तो कर्मयोगी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। योग सारे एक ही है, हमें ज्ञान से, भक्ति से अपना कर्म योग्य करना है, जीवन में संयम रखते हुए। जैसे कोई कहता है कि कन्याकुमारी में समुद्र कितने हैं, तो लोग कहते हैं 3 है। 3 नहीं है, समुद्र एक ही है, हमने उसको 3 नाम दिए हैं। उसी प्रकार योग एक ही है, ईश्वर के साथ जुड़ना, और ये प्रगटित ईश्वर जो समष्टि रूप ईश्वर है उसकी सेवा करना। तो ऐसा योग हमारे जीवन में आए, ऐसा कहते हुए ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमें पूरे 365 दिन 24 घंटा योग का अध्ययन करने के लिए प्रवृत्त करे, ऐसा कहते हुए मैं समाप्त करती हूँ। नमस्कार। दीदी, आपके मार्गदर्शन के लिए उपस्थित सारे योग बंधु भगिनियों की ओर से धन्यवाद। आज योग दिवस के उपलक्ष्य में मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं रोज आसन प्राणायाम का अभ्यास करूंगी। मैं अपने शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखूंगी। मैं अपनी दिनचर्या योगमय बनाऊंगी। इसके साथ साथ अधिक से अधिक लोगों से संपर्क करके उनका जीवन भी योगमय बनाऊंगी। शांति मंत्र से कार्यक्रम का समापन करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।